हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो स्वागत है दोस्तों इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को और पूरे परिवार को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और ये संबंध जो है भाई बहन का, ये हमेशा के लिए खुश रहे, बना रहे। इस सभी की हम दुआ करते हैं ईश्वर से, है ना। और आज हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं दोस्तों, वह है एसएससी जीडी 2023 न्यू वैकेंसी, है ना। और एसएससी जीडी 2023 जो है दोस्तों, ये बहुत लोग अफसोस कर रहे हैं या बहुत लोग ये सर्च कर रहे हैं कि क्या ये वैकेंसी 23 में आएगा या 24 में आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, कब से फॉर्म भराएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि एसएससी जीडी 2023 आपको पता है कि एसएससी जीडी 2023 जो है ये कब आएगा, नहीं आएगा, इससे जानने के लिए इससे पीछे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी अभी 28 तारीख को रिसेंटली रोजगार मेला में 51,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, है ना। और ये रोजगार मेला में पूरे जीडी में जितने सिलेक्शन हुए थे इस बार उन सभी को इनवाइट किया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इससे पहले क्या इसका थोड़ा सा रहा है, बैकअप में चलेंगे, है ना। तो देखिए एसएससी जीडी जो है आपको बता दें कि 2021 में आपका पता है कि 25,000 वैकेंसी लगभग आया था, है ना। 25,000 वैकेंसी लगभग आया था। उसके बाद 2022 की बात करें तो इसमें लगभग 51,000 वैकेंसी आया था। जो अभी रोजगार मेला, देखिए 2022 वाला ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है आया था। और ये वैकेंसी में देखा गया है कि इतना फास्ट, लगभग इस वैकेंसी को कहा जाए तो 8 से 10 माह में क्लियर किया है ना। ये 51,000 जो आया था ये 8 से 10 माह में इसको क्लियर किया है। इतना फास्ट वैकेंसी एसएससी जीडी कभी क्लियर नहीं किया है आज तक के इतिहास में। ये सबसे तेज बहाली है। आप देखिए कि इतना ही दिन में वैकेंसी आया, फॉर्म फिलअप हुआ, उसका रिटन एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी आपको पता है कि करा रहा है। और यही सितंबर माह से, जो नेक्स्ट मंथ, आज तो 31 है, सितंबर माह में ज्वाइनिंग शुरू हो गया है ना। इसमें कैटेगरी वाइज करा रहा है कि पहले किसका कराना है, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, है ना। तो इस सब का वैकेंसी जो है आया और इसी साल एग्जाम भी हुआ, इसी साल मेडिकल फिजिकल सब हुआ और ज्वाइनिंग भी हो गया, है ना। तो ये वैकेंसी जो है बहुत फास्ट काम हुआ है, बहुत फास्ट। आपको पता है कि ये आपको नवंबर दिसंबर के आसपास आया था ये वैकेंसी, है ना, इस समय आया था। और ये वैकेंसी 2021 में भी आया था 25,000, ये भी 25,000 ही आया था, लेकिन बाद में इसको 45,000 किया, फिर 6,000 और बढ़ाया तो ये जाके 51,000 हो गया। तो 8 से 10 माह में इसकी वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी आया था ये वाला, इस समय 100 क्वेश्चन थे। कितना क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका 25 मैथ था, है ना, 25 रीजनिंग था, उसके बाद 25 आपका जीके था और 25 हिंदी था, है ना, 25 हिंदी था। ये आपका हिंदी या इंग्लिश कह सकते हैं, दोनों था। ये सिलेबस था। लेकिन जब ये आपका वैकेंसी आया तो इसमें क्या किया कि क्वेश्चन को घटा के 80 कर दिया, है ना, और टाइम 60 मिनट कर दिया। यहाँ टाइम जो था वह 90 मिनट था। यहाँ टाइम कितना था? 90 मिनट, 1.5 घंटा। और यहाँ टाइम कितना कर दिया? 60 मिनट। और यहाँ क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या कर दिया कि 20 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा, और 20 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा, और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी कह ले या इंग्लिश कह ले, है ना, इससे पूछा ना। फॉर्मेट ये चेंज किया। तो 2022 का जो रिसेंटली 51,000 वैकेंसी है, इसका फॉर्मेट ये रहा, 20-20 क्वेश्चन का पैटर्न किया और टाइम कितना दिया? 60 मिनट। और आपको पता है कि इसमें कट ऑफ थोड़ा सा उम्मीद से ज्यादा चल गया, क्योंकि आपको पता है कि इसका एज जो रहता है वो 18 से 23 रहता है। और 18 से 23 जो एज है ये यूअर के लिए है ना, यूअर कहिए या ईडब्ल्यूएस कहिए, है ना, ईडब्ल्यूएस। और आपको पता है कि 18 से इसमें 3 साल ऐड कर दीजिए तो 26,
ये कौन है, ओबीसी। और 18 से इसमें 5 साल ऐड कर, इसमें 5 साल ऐड कर दीजिए तो 18 से आपका कितना हो जाएगा, 28। ये हो जाएगा आपका एससी और एसटी। इतना एज था। लेकिन इस बार क्या किया था कि +3 साल +3 ईयर सबको दिया था, है ना, +3 ईयर सबको छूट दिया था। तो +3 ईयर छूट देने का मतलब कि जनरल 18 से कितना 26, ये कितना 29, और ये कितना 3 साल बढ़ा लीजिए 31। तो एज में सभी कैटेगरी में छूट दिया था। इसलिए पुराने बच्चे, पुराने लोग जो अच्छे तैयारी किए थे, सीजीएल वगैरह का तैयारी, रेलवे का तैयारी कर रहे थे, उनका एज भी इस माध्यम से बच गया और वो इस कंपटीशन में आ गए, जिसके कारण कट ऑफ जो है थोड़ा सा उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गया। पीटी में भी बढ़ा, फिजिकल के लिए जब बुलाया तो भी बढ़ाया, और मेडिकल के लिए जब बुलाया तो भी बढ़ाया, और फाइनल जब ज्वाइनिंग हुआ तो भी बढ़ाया, है ना। तो पिछले बार जो कट ऑफ आया था मेन, उससे लगभग 10 नंबर प्लस पर मेरिट बन गया था। और इस बार जो कट ऑफ आया था, है ना, इस बार जो कट ऑफ आया था लगभग उस पर 13 नंबर प्लस पे मेरिट बना है, यानी 13-14 नंबर। तो देखिए यहाँ से 3 नंबर यहाँ जो है छलांग लगाया है। तो क्या यही वैकेंसी वर्ष 2023 में क्या आने वाला है? तो देखिए ये वैकेंसी के लिए एसएससी जो है, एसएससी कैलेंडर में जारी किया था, है ना, कैलेंडर में जारी किया था कि हाँ ये दिखा रहा था कि एसएससी के कैलेंडर में 25,000 वैकेंसी आने वाला है। लेकिन वर्ष 2023 में एसएससी के कैलेंडर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके कैलेंडर पर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो जब तक एसएससी जीडी कैलेंडर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तब तक हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगा, कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 23 में, ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि 2024 में चुनाव है, और 2024 में चुनाव के कारण आप जब चाहेगा केंद्र सरकार आपको नोटिफिकेशन एसएससी जीडी पे चढ़ा देगा, है ना, जब चाहेगा चढ़ा देगा। इसलिए बहुत प्रबल संभावना बनता है, यानी प्रबल का हम कह सकते हैं कि मतलब 85 से 90% यह संभावना बनता है कि वैकेंसी 23 के लास्ट में ही नवंबर-दिसंबर तक आ जाए, अगर लेट करे तो, नहीं तो अक्टूबर में ही चांस है कि लास्ट तक आ जाना चाहिए, है ना। तो 85 से 90% ये आशा है ना। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ये स्पष्टीकरण नहीं है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी है वो देगा। लेकिन एसएससी के कैलेंडर पर ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है। तो आप इस बात को मान के चलें कि ये कैलेंडर में मेंशन नहीं है, तो सरकार कब क्या करेगा नहीं करेगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जो लोग, जो कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए, इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वो लोग दिल से पढ़े, जी जान लगा के पढ़े, क्योंकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगा उसमें इतना फास्ट काम करेगा कि नहीं कह नहीं सकते। ये तो फास्ट इसलिए किया है क्योंकि चुनाव दिख रहा है 24 का, और केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दा पर घेरा रहा है, इसीलिए उसने 51,000 रिसेंटली दिखा दिया कि अभी हमने 51,000 को ज्वाइनिंग लेटर दिया है। ग्रुप डी में 1,04,000 को दिया है, एनटीपीसी में आपको 35,000 को दिया है। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए सरकार मिशन मोड में था, और ये मिशन मोड के लिए इसको क्लियर कराया है, इसलिए इतना जल्दी क्लियर कराया है, इससे संभावना जो है, संभावना और बन जा रहा है, संभावना और अधिक बन रहा है कि एसएससी जीडी जो है आपका वैकेंसी 23 में आएगा, है ना, एसएससी जीडी 2023 में आएगा। तो इसके लिए आप लोग एकदम जी जान से तैयार रहिए, है ना, इसके लिए एकदम जी जान से आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 10 नंबर बढ़ा था, यहाँ 13 नंबर बढ़ा है, तो अब 13 के नीचे नहीं जाना है ना। 12-13 फिर मान के चलिए कि बढ़ेगा। ये 13 इसलिए क्योंकि 3 साल छूट था, नहीं तो 10 ही बढ़ता, है ना, 10 ही बढ़ता। और इस बार जितने सिलेक्शन हुए हैं दोस्तों, आप मिला लीजिएगा कि सभी ओल्ड बच्चे का हुआ है, पुराने बच्चों का हुआ है। क्योंकि पुराने जो विद्यार्थी थे उनका कट ऑफ, उनका मार्क्स थोड़ा नए के बनिस्पत ज़्यादा आया था, इसीलिए सिलेक्शन ज़्यादातर पुराने लोगों का हुआ है, जो नए थे उनका नहीं हुआ है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत प्रबल संभावना है कि 23 में वैकेंसी आ जाएगा। अगर वैकेंसी नहीं देना रहता तो इस मिशन मोड में काम नहीं करता, है ना, इतना फास्ट काम नहीं करता, क्योंकि ये वैकेंसी को क्लियर करा के तभी तो नया नोटिफिकेशन देगा सरकार।
और इसमें आप एसएससी कैलेंडर में चिंता नहीं कीजिए, वो कब चढ़ा देगा ये किसी को मालूम नहीं है। मोदी जी कब क्या करेंगे इसी को कोई पता नहीं है ना। इसलिए प्रबल संभावना है कि ये वैकेंसी आएगा, और जब ये वैकेंसी आएगा तो हम लोग जैसे ही कैलेंडर पे जारी करेगा इसका नया बैच हम लोग शुरू कर देंगे, है ना। और इस बार जो बैच शुरू होगा उसमें आपका मतलब संभावना है, या यह मान के चलेंगे कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाए, है ना, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इस बार पढ़ने और पढ़ाने का कुछ नया तरीका बताएंगे आप लोगों को कि पढ़ना कैसे है, मार्क्स कैसे अच्छा लाना है ना। क्योंकि इस चीज में हम देख चुके हैं कि क्या कर रहा है एसएससी कैलेंडर, क्या कर रहा है, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन जो है बहुत लोगों का लगा, पिछले बार कुछ और था, इस बार कुछ और था, इस बार कुछ आसान था। तो नया रिसेंटली जो कैलेंडर चेंज किया है तो हो सकता है थोड़ा सा फॉर्मेट को, क्वेश्चन का लेवल को इधर उधर करेगा, लेकिन पूरा चेंज नहीं करेगा क्योंकि सिलेबस तो तुरंत चेंज किया था। इसलिए आप लोग एकदम टू द पॉइंट पढ़िए, टू द पॉइंट, बहुत हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट पढ़िए ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। और जीके के लिए सबसे ज्यादा आपका बेनिफिट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से करिए, और जब वैकेंसी आएगा उसका न्यू बैच हम अनाउंस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये वैकेंसी आएगा ही आएगा, आप मान के चलिए। चूंकि हम स्पष्ट इसलिए नहीं करें कि कैलेंडर पर नहीं दिया है तो सरकार क्या करेगा नहीं करेगा ये किसी को पता नहीं है। तो लेकिन आप लोग तैयारी मोड में रहिए एकदम, और ये वैकेंसी भी आएगा तो फास्ट काम होगा, क्योंकि मिशन मोड में भी काम होगा, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार चाहेगा कि इसे भी क्लियर कराए तो कि हम बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।